जैन साथियों, मेरे साथ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग का ब्लॉगिंग करियर सही चल रहा होगा। अपना थोड़ा सा हालत ख़राब है अभी, ब्लॉगिंग का नहीं पर्सनल लाइफ का। ठीक है, ब्लॉगिंग तो ठीक ही चल रहा है, थोड़ा बहुत साइड अप डाउन हो ही रहा है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे वो है यार बैकलिंक एक्सचेंज को लेके कि बैकलिंक एक्सचेंज करना सही है नहीं है, कैसे कैसे आपको करना चाहिए, क्या क्या दिक्कत आ सकता है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसे कैसे बैकलिंक एक्सचेंज करना कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है, और हम लोग क्या बिजनेस मॉडल या फिर क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं बैकलिंक में, क्या है हम लोग का टर्म एंड कंडीशन, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियोस में क्या है कि आपका जो भी डाउट्स है अधिकांश बैकलिंक एक्सचेंज को लेके वो सब का सब क्लियर हो जाएगा। और जैसा मैं करता हूँ प्रोसेस बैकलिंक के लिए, अगर आप भी करते हो तो आपको यार फ़ायदा होगा। ठीक है, चलो शुरू करें। बैकलिंक एक्सचेंज, जो लोग एकदम नए हैं ब्लॉगिंग फील्ड में, जिनको एकदम से भी थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है क्या होता है बैकलिंक एक्सचेंज, तो भाई उन लोग को बोलना चाहूँगा कि बैकलिंक एक्सचेंज होता है बस अपना साइट का लिंक कहीं और देना, किसी और का साइट का लिंक अपने साइट में देना ताकि पावर ट्रांसफ़र हो। ठीक है, अगर बैकलिंक एक्सचेंज करो तो क्या होता है, वो साइट जल्दी इंडेक्स होता है, क्योंकि वो जो गूगल का रोबोट है वो बार बार जो आएगा उसका साइट इंडेक्स करेगा तो उसके थ्रू आपका भी इंडेक्स कर लेगा। प्लस पावर ट्रांसफ़र होता है। मान लो आपके पास बहुत सारा बैकलिंक रहेगा तो आपका साइट जो है अच्छा रैंक करेगा कंपेयर टू आपका कॉम्पिटिटर। हाँ, कंटेंट क्वालिटी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैकलिंक दे दिए रैंक हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। बैकलिंक पुश करता है रैंक करने में। कंटेंट क्वालिटी बेस्ट रहा, नेगेटिव बाउंस बैक नहीं हुआ तो आपका वो रैंक कर जाएगा, टॉप में आ सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कितना बैकलिंक है या जो आपका कॉम्पिटिटर है उसको कितना बैकलिंक है। बैकलिंक एक बहुत ही बड़ा रैंकिंग फैक्टर होता है, लेकिन कंटेंट के बाद अगर कंटेंट अच्छा है उसके बाद दूसरा नंबर आता है। ठीक है, तो बैकलिंक एक्सचेंज करें कि नहीं करें और कैसे करना चाहिए, बहुत ही मस्त बता रहा हूँ जो मैं खुद प्रोसेस फॉलो करता हूँ। देखो, मान लो कि तुम्हारे पास एक अच्छा वेबसाइट है, एक स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है, अच्छा कीवर्ड है, स्टैटिक है, डायनामिक है, मैटर नहीं करता है, लेकिन अच्छा वेबसाइट है, अच्छा कीवर्ड है, तुम चाहते हो उसको टॉप में रख ताकि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम है। प्लस तुम्हारे पास बहुत सारे छोटे मोटे वेबसाइट भी हैं, कई सारे, जो उतना अच्छा नहीं है या उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है या फिर उतना वो इनकम जनरेट नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कोई एक साइट है जिसको हम लोग टॉप पे रखना है, उसको हम लोग सब बैकलिंक देते हैं अपने अपने साइट के नेटवर्क से। ठीक है, अपने साइट से ही बैकलिंक देंगे उसको ताकि वो ऊपर जाए, उससे बैकलिंक नहीं लेंगे। समझ में क्या बोल रहा हूँ? जो मैं खुद जो पर्सनली फॉलो करता हूँ कि अगर आपके पास मान लो मल्टीपल वेबसाइट है और एक ऐसा वेबसाइट है जिसमें अच्छा इनकम आ सकता है, अच्छा कीवर्ड है और आपको दिख रहा है कि कॉम्पिटिशन भी लो है, मैं टॉप में रैंक कर सकता हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि सब साइट से उसको लिंक देंगे, उस साइट को जिसको टॉप में रैंक करना है, लेकिन उससे लिंक नहीं लेंगे। समझ में क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? उससे लिंक लेंगे नहीं। ठीक, कई सारे हो सकते हैं कि आपका नेटवर्क में हो, व्हाट्सअप फ्रेंड हो या कोई भी हो जिससे आप टच में हो, जो ब्लॉगिंग करता है, जिसके पास ऑलरेडी वेबसाइट है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे उसको कि भाई मेरे पास जो छोटा मोटा बहुत सारा वेबसाइट है उससे मैं तुझे लिंक दूंगा। ठीक, बदले में तू मुझे लिंक देगा। ठीक है, बदले में जब वो लिंक देगा तो लिंक आपको बदले में लेना है उस साइट के लिए। ध्यान सुनने पड़ेगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसे फॉलो करता हूँ प्रोसेस को। कोई स्ट्रॉन्ग साइट है जिसको मुझे टॉप में रैंक करना है, वो सिर्फ लिंक लेगा, वो किसी को देगा नहीं। वो देगा बहुत ही रेयर साइट को, या अपने ही आपका जो कुछ स्ट्रॉन्ग वेबसाइट उसको दे सकते हो आप। लेकिन जिसको आपको टॉप में रैंक करना है, बेस्ट साइट है जो आपका, जिससे लगता है आपको ज़्यादा इनकम है, तो उससे हम लोग प्रयास करते हैं कि लिंक कम से कम निकले, ज़्यादा उसमें लिंक घुसे। ठीक है, तो जो छोटा मोटा वेबसाइट है मेरे पास उससे मैं इसको लिंक दे दूँगा। प्लस और भी जो लोग हैं जिनसे मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ कि भाई मुझे लिंक चाहिए, बदले में मैं तुझे लिंक दूंगा, तो आप अपने छोटे मोटे साइट में उसको लिंक दोगे, अब बदले में आप उससे लोगे उस मेन वेबसाइट पर जिसको आपको टॉप पर रैंक करना है। ठीक है, ऐसे मैं प्रोसेस फॉलो करता हूँ और ये मस्त काम करता है, बवाल काम करता है। मैं कोर्स में कोर्स के अंदर जो है, जो हम लोग का कोर्स है प्रीमियम विभाग SEO कोर्स, जो कई सारे स्टूडेंट लिए हैं, उसमें मैं डिटेल्स में दिखा दूँगा कैसे मैं करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो के साथ ही कैसे कैसे किया जाए। ठीक है, कैसे कैसे मैं करता हूँ, कैसे आप कर सकते हो। ठीक, समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो इस तरह से मैं फॉलो करता हूँ प्रोसेस। कोई स्ट्रॉन्ग साइट है उससे मैं लिंक बाहर नहीं निकालता हूँ, अधिकांश जो भी साइट है, छोटा मोटा साइट है, उसी को लिंक एक्सचेंज करूँगा, उससे जो है पॉइंट कर दूंगा एक साइट पर, मेन साइट। ठीक है, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं ये कि कोई साइट अच्छा है जो अच्छा ग्रो कर रहा है और वो जाते हैं कि भाई थोड़ा सा लिंक मिल जाएगा और तो मेरा रैंक हो जाएगा, सोचते हैं कि थोड़ा सा और लिंक मिल जाएगा तो मुझे रैंक हो जाएगा, जो कि साइट ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, अच्छा साइट है। अब वो लिंक ऐसे लोगों के साथ एक्सचेंज कर लिए जिनका साइट उतना अच्छा नहीं है, या फिर स्पैमी साइट है, या फिर इररिलेवेंट है, या फिर कुछ गड़बड़ हो गई। आप क्या किया, अपने स्ट्रॉन्ग साइट से उसको लिंक दे दिए, बदले में वो भी आपको लिंक दिए, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको कम फ़ायदा हुआ, उस बंदे को ज़्यादा फ़ायदा हो गया, क्योंकि आपका साइट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग साइट है। देखोगे आपका ट्रैफिक उसमें घुस जा रहा है, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें घुस जा रहा है, या उसको बस पावर मिल जा रहा है आपके साइट से, क्योंकि आपका साइट जैसे स्ट्रॉन्ग होगा ना, जितना भी आपका साइट रेपुटेड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, उतना ही जिसको आप लिंक दे रहे हैं उसका ही बनेगा साइट।
सीधा सा बात है, सिंपल लॉजिक है भाई। बैकलिंक का सिंपल लॉजिक है, आपका वेबसाइट जितना स्ट्रांग होगा, जितना आपको लोग बैकलिंक देगा, जब आपका साइज अच्छा रहेगा, अच्छा क्वालिटी रहेगा, तो लोग आपके बारे में बात करेंगे, आपको नेचुरली बैकलिंक मिलेगा ही। सब लिंक हम लोग बनाते नहीं हैं, कुछ ही लिंक है जो हम लोग बनाते हैं। साइट पॉपुलर हो गया तो वो यार अपने आप जो है कई सारा लिंक वो जनरेट करेगा, तो लोग उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मेरा कई सारा वेबसाइट लोग जो है बहुत सारे बात करते हैं, इसलिए टॉप में रह गया, लोग बात कर रहे हैं, पॉपुलर है, मतलब ये एक अलग ही बन जाता है सिस्टम यार। जैसे तुम्हारा साइट टॉप में आ गया ना, अच्छा क्वालिटी है, तो फिर टॉप में रहता है, वो नीचे नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और लिंक मिल रहा है, ऑटोमेटिकली उसको और लिंक मिल रहा है। इसलिए मैं पीछे भी बताया था कि अगर मान लो आपका साइट अच्छा रैंक कर रहा है, अच्छा पोजीशन में इनकम आ रहा है, तो आप उसका 20% निकालो और उसको जो है उसका प्रमोशन में खर्चा करो या फिर उसका लिंक की मिलने में खर्चा करो, ताकि साइट और हमेशा टॉप पे रहे। वो एक और हेल्प मिलता है, ठीक है, वो एक और हेल्प मिलता है। सो अगर आप किसी को बैकलिंक दे रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि उसका साइट कैसा है, और रेगुलर अपडेट में रहना है कि जिसको आप बैकलिंक दे रहे हो खोल के देखना है कि वो बंदा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बंदा डोमेन नेम रिडायरेक्ट कर रहा है, आप दिए उसको बैकलिंक, बदले में वो आपको बैकलिंक दिया, ठीक। आप देख रहे हो कि कल जाकर बंदा क्या किया कि अपना एडल्ट साइट खोल लिया, वो डोमेन नेम को एडल्ट साइट में रिडायरेक्ट कर रहा है, या फिर उसका साइट हैक हो गया। कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, कई सारे, यहाँ तक कि उसका साइट हैक होता है और वो जो एडल्ट साइट बन गया, साइट रिडायरेक्ट हो रहा है और आप उसको बैकलिंक दे रहे हो, तो आपका भी बदनामी हो रहा है, आपका भी रेपुटेशन घट रहा है। तो जो आपका साइट टॉप में रैंक कर रहा था, अच्छा पोजीशन पर रैंक कर रहा था, वो ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए बैकलिंक एक्सचेंज बहुत ही सोच समझ के किया जाता है, और प्रयास करना कि भाई होम पेज से नहीं देने का, ठीक है। सीधा सा सिंपल सा रूल है, अगर तुम्हें बैकलिंक देना है तो होम पेज से मत लो, और लेना है तो होम पेज से लो, ठीक है। समझ क्या बोल रहा हूँ? देना है तो होम पेज से मत दो, और लेना है तो होम पेज पर लो। अब तुम बोलोगे भाई क्या बात कर रहा है, ऐसे चलने वाला है? ऐसे चलता है भाई, ऐसे चल रहा है। ये भी क्या है, बिजनेस है। अब बिजनेस में यार तुमको हाथ पैर मारना पड़ेगा, हाथ पैर मारना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हो जाता। अब मैं इतना कमा रहा हूँ, बस ऐसे ही मैं बैठ के सिंपली रूल फॉलो नहीं करता हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे करूँगा तो मेरा इनकम आ जाएगा, वैसा नहीं होता भाई। बहुत सारा हाथ पैर मारना पड़ता है, किसी का कॉपी करना पड़ता है, किसी को झेलना पड़ता है, बहुत सारा जो होता है ना, साम डम डन भेड़ सब सारा ट्राई मारना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और को साइट को डाउन करवाना पड़ता है, ट्रैफिक देके कोई भी तरीका से, ताकि उसका डाउन हो साइट मेरा ऊपर आ जाए। या भी कई बार ऐसा होता है कि साइट को खरीदा जाता है, ऑफर किया जाता है कि भाई तुमको साइट भेज दे। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग क्या करते हैं कि कई बार ऐसा साइट मिल जाता है जो मान लो नया साइट है, और जो ब्लॉगर एकदम न्यू है, नया आया है, तो उसको तो आइडिया नहीं कि साइट कहाँ तक पहुँचेगा। और मैं देख लिया कि भाई इसका साइट जो है डोमेन नेम उसको अच्छा मिल गया या कीवर्ड अच्छा मिल गया उसको, तो कैसे भी करके चाहिए वो डोमेन नेम या फिर वो कीवर्ड चाहिए, तो हम लोग उसको ऑफर करते हैं कि भाई तुम मुझे इतना बेच दे, इधर उधर करके जो है ले लेते हैं, ठीक। ऐसा करना पड़ता है, ये बिजनेस का रूल है। तुम सोचोगे कि नहीं भाई एकदम सब कुछ सही करेंगे, एकदम धार्मिक पर्सन बनेंगे, तो भाई तब तो पैसा नहीं कमा पाओगे ब्लॉगिंग फील्ड में, तब नहीं कमा पाओगे। क्योंकि तुम्हारा साइट रैंक कर रहा है, बिजनेस का ये वसूल है भाई, जब तुम्हारा साइट रैंक कर रहा है ना, तो किसी और का साइट डाउन हो रहा है। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर मान लो मुझे इनकम आ रहा है तो किसी का इनकम घट रहा है, क्योंकि वो जो कीवर्ड था उसमें तो ट्रैफिक है ना, उसमें ट्रैफिक है, उसमें डिमांड है। अब पहले से जो साइट था जो रैंक कर रहा था, मैं उसको बीट किया हूँ, ठीक। मैं अच्छा कॉर्नर दिया, अच्छा बैकलिंक बनाया, कई सारा चीज़ टेक्निक यूज़ किया, मैं उसको बीट किया, मैं टॉप में आ गया, और उस बंदा डाउन चला गया, उसका इनकम बंद हो गया या कम हो गया, मेरा इनकम बढ़ गया या स्टार्ट हो गया। अब इस चक्कर में रहोगे भाई नहीं उसका नुकसान हो गया, उसका मैं लॉस कर दिया है, ये तो अधर्म है, तो गए तुम गए, तो पैसा कमाने वाले नहीं हो, तब तुम पैसा नहीं हो कमाने वाले। यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तुम्हें यहाँ पर हर टेक्निक यूज़ करना है आगे बढ़ने के लिए, ठीक। बहुत लोग ये करते हैं कि बैकलिंक एक्सचेंज में मैं देखा हूँ कई सारे ब्लॉगर को कि सबसे बैकलिंक ले लिए, भाई तू बैकलिंक दे, बदले में जो है छोटा मोटा साइट से बैकलिंक दे देगा और एक मेन साइट पर पॉइंट कर देगा। जैसे साइट अच्छा रिजल्ट दे रहा है, फिर क्या करेगा, जितना भी साइट से बैकलिंक दिया था सबसे वो मतलब अपने साइट से जो साइट से वो बैकलिंक दिया था सबसे वो लिंक हटा लेता है, ठीक है, लिंक हटा लेता है। और वो एक तरह सही भी है, क्योंकि किसी को भी भाई लाइफ टाइम के लिए बैकलिंक देना सही नहीं होता है। लाइफ टाइम के लिए बैकलिंक देना है तुम यार अपने वेबसाइट से ही दो, वही ठीक है। तुम्हारा अपना वेबसाइट है, अपने से लिंक कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा साइट जो है तुमसे लिंक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी वैसा है, तुम लिंक कर दो, अच्छा बात है। लेकिन तुम किसी और को दे रहे हो तो बंदा कब क्या करे कब क्या नहीं करे, वो आसान काम नहीं है उसको ट्रैक करना भाई। मान लो तुम्हारे पास 5-6 वेबसाइट है, तुम ट्रैक कर सकते हो कि हाँ मैं उसको बैकलिंक दिया, वो बंदा जो है कुछ गड़बड़ काम नहीं कर रहा है। मान लो तुम्हारे पास 50 वेबसाइट हो गया, 60 वेबसाइट हो गया, 100 वेबसाइट हो गया, तब तुम क्या करोगे? जैसे मेरा अवस्था है, मेरे पास बहुत सारा वेबसाइट है, अभी कम से कम जो 200 पहुँचने वाला वेबसाइट, 200 के आसपास। अब तुम लोग बोलोगे भाई मजाक कर रहा है, फेंक रहा है, मैं तुम लोग को डोमेन नेम दिखा सकता हूँ, लिस्ट पूरा। सब वेबसाइट स्टार्टिंग है, 1-2 दिन में बन जाता है, 1-2 दिन में साइट बन के रेडी हो जाता है और वो इनकम देना शुरू कर देता है। इस तरह का साइट है, अधिकांश साइट में स्टार्टिंग है, सिंगल पेज, कोई ना कोई किट पकड़ लिया, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं सोचूंगा कि सबको मैं बैकलिंक एक्सचेंज करता हूँ किसी और के साथ, बदले में एक साइट पर पॉइंट करूँगा, तो वो तो दिक्कत आएगा ना। दिक्कत क्या आएगा कि मैं जो छोटा मोटा साइट जो है मेरे पास, जिसका कुछ ना कुछ इनकम है, मान लो $1 पर डे का इनकम दे रहा है,
200 साइट है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम लोग को कि $1 भी पर डे का जनरेट कर रहा है, लेकिन 200 साइट है, मतलब $200 पर डे का जनरेट कर रहा है। अब उस तरह का साइट मैं किसी और को लिंक दे रहा हूँ और बंदा कुछ गड़बड़ कर दिया तो उसके थ्रू जो है मेरा रेपुटेशन घटेगा, मेरे थ्रू जो है कई सारा साइट का रेपुटेशन घट जाएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एडल्ट वेबसाइट के साथ ही प्रॉब्लम, क्योंकि जिसको तुम बैकलिंक दिए वो बंदा जो है कभी भी बन सकता है एडल्ट वेबसाइट, गारंटी नहीं है। गूगल के नज़र में जो है वो वेबसाइट कभी भी एडल्ट वेबसाइट बन सकता है। बंदा का एडसेंस उड़ा, बंदा क्या किया कि किसी और का ऐड नेटवर्क यूज़ किया जो कि सही से ऐड फिल्टर नहीं कर रहा है, 3-4 को एडल्ट ऐड खुल गया, ठीक है, 3-4 एडल्ट ऐड खुल गया मान लो उसके वेबसाइट पर। गूगल या तो हमेशा रेंडर करता था हर वेबसाइट को, देख लिया कि एडल्ट ऐड खोल रहा है, गूगल उसको मार्क कर देगा एडल्ट वेबसाइट। अब तुम उस एडल्ट वेबसाइट को बैकलिंक वगैरह दे रहे हो तो तुम्हें भी नुकसान पड़ेगा ही पड़ेगा। पर्सनल स्पेस से पड़ता है भाई, ठीक है, पड़ता है। हाँ, कई के मामले में नहीं पड़ता है, लेकिन कई के मामले में पड़ता भी है। तो भाई तुम चांस काहे लोगे, तुम चांस क्यों लोगे? इसलिए अगर आपको बैकलिंक एक्सचेंज करना है तो आप किसी और को बैकलिंक दे रहे हो तो उसको बोलना भाई अगर आपका साइट गड़बड़ होगा मैं आपका लिंक हटा दूँगा, आपका लिंक हटा दूँगा। और कब ऐसा भी होता है कि वो लोग पहले लिंक हटाए थे, मैं कई लोगों को लिंक दिया था, पीछे पास्ट का बात कर रहा हूँ, कई लोगों के साथ मैं बैकलिंक एक्सचेंज किया था, उन लोगों को मैं लिंक दिया, बदले में वो लोग मुझे लिंक दिए। एक न्यू वेबसाइट खुला था, उस पर मैं कई सारा वेबसाइट से लिंक लिया था मैं, फिर क्या हुआ कि देख रहा हूँ कि मैं उनको लिंक दे रहा हूँ, वो लोग जो है लिंक हटा दिए। समझ रहे हो, सियाना बुद्धि। मैं उनको लिंक दे रहा लेकिन वो मुझे लिंक नहीं दे रहे, और मेरे पास टाइम था नहीं चेक करने के लिए कि वो लोग लिंक दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही आपको लगे कि गड़बड़ हो रहा है, अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो भाई किसी को लिंक देना सही नहीं है। सीधा बात, तुम लिंक लो, दो एकदम मिनिमम दो, एकदम क्लोज लोग हैं जो एकदम जानते हो या तुम्हारे नेटवर्क में है, उन्हीं को दो लिंक, सबको नहीं। और बेस्ट होता है कि भाई तुम किसी और को लिंक दो, लिंक एक्सेस करो, उससे अच्छा है कि आप भाई एक डोमेन नेम लो और खुद से बनाओ वेबसाइट, या फिर ब्लॉग्सपॉट पर जाओ, something.blogspot.com, एक और वेबसाइट बनाओ कोई भी कीवर्ड के ऊपर और उससे लिंक लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू किसी और से लिंक एक्सचेंज करना। और उस पर अगर मान लो बहुत सारा साइट है, तो तुम्हारे पास बहुत सारा वेबसाइट हो गया है तो तुम उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, तुम्हारा लिंक कहाँ जा रहा है, वो बता लो क्या कर रहा है। तो ये ध्यान देना कि आपका जो है लिंक जहाँ जा रहा है साइट कैसा है कैसा नहीं, ठीक। बैकलिंक एक्सचेंज करने से अच्छा मैं समझता हूँ बैकलिंक खरीदना, ठीक है। बैकलिंक एक्सचेंज करने से अच्छा मैं समझता हूँ बैकलिंक खरीदना, क्योंकि जो नया ब्लॉगर आता है ना, जो नए ब्लॉगर आ रहे हैं इस फील्ड में, वो एकदम जो नया स्टार्ट किए हैं, बहुत ही नए स्टार्ट किए हैं, उन लोगों का क्या होता है कि उन लोगों का ज़्यादा इनकम होता नहीं, बहुत ही न्यू है। कोई डाउनलोडिंग साइट खुला है, कोई ऐसा साइट खुला है, कोई बहुत सारा साइट लोग खुल करते हैं। तो उन लोगों का क्या है कि उन लोग को बहुत तुम कम प्राइस में बैकलिंक खरीद सकते हो, बहुत ही कम फीस में बैकलिंक खरीद सकते हो। मैं खुद यार 500-1000 रुपये में भी बैकलिंक खरीदा हूँ, साल भर के लिए। मैं लाइफ टाइम का नहीं खरीदता हूँ, साल भर के लिए जो है मैक्सिमम चला गया, या 6 महीना, ज़्यादा टाइम करने। कुछ बैकलिंक है जो मेरे साइट से नेटवर्क में है, तो वो तो हमेशा के लिए है, प्लस कोई अपने आप दे रहा है तो बात अलग। लेकिन मैं जो लिंक खरीदता हूँ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं खरीदता हूँ, 3 महीना 6 महीना साल भर मैक्सिमम, शॉर्ट टर्म मिड टर्म, उससे ज़्यादा नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं प्लान नहीं करता, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि जो बंदा नया साइट खोला है उसे गारंटी नहीं कब तक वो साइट चलाएगा, क्योंकि वो नया जो उसमें तो खोला है, कंटेंट मेंटेन कर रहा है, लेकिन कब वो छोड़ देगा गारंटी नहीं। जब छोड़ देगा साइट गधे में चल जाएगा, तो उस साइट से लाइफ टाइम के लिए बैकलिंक खरीदने का कोई मतलब बनता नहीं। तो शॉर्ट टर्म के लिए बैकलिंक चाहिए, 3 महीना 6 महीना 7 महीना साल भर, मैक्सिमम साल भर, और तुम्हें कम फीस में मिल जाएगा 500-1000 रुपये। अगर बैकलिंक खरीदना है तो उसको बोलना कि भाई तुम हेडर में डालो बैकलिंक, अगर तुम्हें बेचना है या फिर एक्सचेंज करना है तो भाई फुटर में डालो। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? ये भाई पेतरा यूज़ करना पड़ेगा, तुम्हें दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। सोचोगे कि नहीं भाई एकदम जैसा एकदम सही शेड्यूल फॉलो करेंगे, धोखेबाजी नहीं करेंगे, होता नहीं कि भाई जैसे भाई तो भाई बिजनेस में वैसा नहीं होता है। बिजनेस ऐसा ही है, यहाँ पर क्या है, कॉम्पिटिशन रहता है, तुम्हें कई सारा टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा तुम्हें सक्सेस होने के लिए। सीधा सा बात है, तुम बोलोगे नहीं भाई एकदम सही से काम करेंगे, किसी का नुकसान ना हो, तो भाई बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। जो मनी का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, मनी तुम्हारे लिए छप नहीं रहा है, किसी और का मनी जो तुम्हारे पास आ रहा है, सीधा सा बात है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसका यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है। समझ रहे हो ना? तो जब जहाँ से पैसा आ रहा है वहाँ पर तो पैसा कम हो जा रहा है, तो उसका तो लॉस हो रहा है। तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारा फायदा हो रहा है, फिर तुम्हारे पास से कभी जाएगा कहीं और। इस तरह से होता है, ठीक। तो बहुत सारे देखा हूँ मैं, कई सारे स्टूडेंट को ट्रेन करता हूँ, तो उन लोगों को कुछ टेक्निक बताता हूँ कि भाई इसे करो, तो वो धर्म संकट पड़ जाते हैं कि सर ऐसा करना सही होगा कि उसका नुकसान हो जाएगा। उसका मतलब बिजनेस यही होता है, तुम कोई कीवर्ड मिला तुम्हें, संग बनाओ, इस पर रैंक करना शुरू कर दो, कंटेंट बनाना शुरू कर दो। इस चक्कर में रहो कि नहीं भाई उसका साइट पहले से बना हुआ है, उसको लॉस हो जाएगा या सर को लॉस हो जाएगा, तो फिर गधे में चल जाएगा, फिर गधे में चल जाओगे तुम यार। यहाँ तक इस सर भी, मान लो मैं भी कोई कीवर्ड पर काम कर रहा हूँ, मेरा साइट रैंक कर रहा है, तुम देख रहे हो कि नीतीश सर का साइट है और तुम्हारे पास उससे अच्छा आइडिया है, तुम उससे अच्छा स्ट्रॉन्ग वेबसाइट बना सकते हो, तो तुम उस कीवर्ड पकड़ो, बनाओ उस पर, अगर तुम्हें लगता है रैंक कर पाओगे तो ठीक है। इस चक्कर में नहीं रहना है कि उसका इनकम हो रहा है, रहने दो उसको,
वो ठीक नहीं है। तुम मुझे सोच रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वो बंदा ऐसा ना सोच रहा हो, या और भी बंदा हो, तुम सोच रहे हो कि नहीं उसको मैं उसको बीट नहीं करूँगा, उसका बंदा का ठीक थोड़ा बहुत इनकम आ रहा है, छोड़ देते हैं, लेकिन तुम नहीं किया कि वो आप लग रहा है कि उसको बीट कर दिया, ऐसा होता है। ठीक। सो बैकलिंक एक्सचेंज करने में क्या है कि भाई तुम अपना काम निकालो और फिर जो है बैकलिंक हटा दो। सीधा सा मैं क्लियर बोल देना चाहूँगा, ऐसे चलता है सिस्टम। हाँ, अगर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है कि नहीं भाई किसी का बैकलिंक कोई दे रहा है बंदा, फिर मैं उसको हटा दूँ, तो तुम उसके बदले में फीस दे दो। उसके बदले में फीस दे दो कि भाई तू कुछ फीस ले ले मेरे से, मेरा बैकलिंक रहने दे। मान लो कि तुम बैकलिंक एक्सचेंज किए, अब तुम्हारा साइट अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि बंदा कब क्या करे, उसका लिंक हटाओ। बंदे को बोल दो भाई मैं तेरा लिंक हटा रहा हूँ, बदले में तू 1000 रुपये ले ले, या 500 रुपये ले ले, या 2000 रुपये ले ले, जो भी तुम्हें लगे सही उसके साइट के हिसाब से, और बदले में तू मुझे 1 साल के लिए 2 साल के लिए बैकलिंक दे। ठीक है, ये रहा इन ऑर्गेनिक बैकलिंक का बात कर रहा हूँ मैं, जो हम लोग खुद से बनाते हैं। और जो ऑर्गेनिक बैकलिंक है, जो खुद से बनता है अपने आप, मान लो तुम्हारा साइट पॉपुलर हुआ है, कोई न्यूज़ वेबसाइट कवर किया, कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट कवर किया, या कोई फॉर्म तुम्हारे वेबसाइट को कवर किया कि हाँ इस साइट में ये चीज़ मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो तुमको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा, जब तक वो साइट तक तक मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि बोल चुका हूँ पीछे भी कि बैकलिंक तुम्हारे अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई एडल्ट साइट से बैकलिंक आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे कीवर्ड में, डोमेन नेम में एडल्ट कीवर्ड नहीं है, तो कोई भी एडल्ट वेबसाइट दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम दे रहे हो बैकलिंक, तब रिस्क फैक्टर आ जाता है। जब तुम दे रहे हो बैकलिंक, तो देने वक्त जो है, जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है, जिससे तुम्हारा अच्छा इनकम आ रहा है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उससे प्रयास करना कि लिंक बाहर जाए कम से कम, और जाए भी तो सिर्फ तुम्हारा वेबसाइट पर जाए जो कि सही वेबसाइट है, इलीगल वेबसाइट ना हो, एडल्ट वेबसाइट ना हो, या मार्क भी ना हो कि एडल्ट वेबसाइट हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं, नया डोमेन परचेस कर लेते हैं और डोमेन नेम मार्क रहता है एडल्ट। कई बार ऐसा होता है कि कीवर्ड ऐसा हम लोग पकड़ लेते हैं, देखते हैं कि भाई कीवर्ड अच्छा है, बाई कर लिया, फिर देख रहे हैं कि गूगल में रैंक ही नहीं कर रहा, इंडेक्स नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि वो जो है एडल्ट मार्क हो चुका है। हो सकता है इंडेक्स हो भी गया होगा, तुम अगर डाल रहे हो साइट, उसके बाद अपना डोमेन नेम तो दिख रहा है, डोमेन नेम सच नेम में, लेकिन डायरेक्ट कीवर्ड टाइप कर रहे हो तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उस साइट जो एडल्ट मार्क हो गया। तो ऐसा भी होता है। ठीक। तो कोई भी नया, अगर मान लो कोई साइट रेडी कर रहे हो आप, कुछ कंटेंट डाले उसमें, गूगल में सबमिट किए, तो संग संग उसमें बैकलिंक देना भी सही नहीं होता है। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से प्रयास करना, वीडियो लंबा हो गया है। अगर आप नए नए वेबसाइट शुरू कर रहे हो और कोई ऐसा कीवर्ड है, कोई अलग फॉरेन लैंग्वेज वाला कीवर्ड है, या कुछ ऐसा कीवर्ड है जो कि आप कंफ्यूज हो कि क्या हो सकता है, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा आपको, या फिर उसका आपको उसका हिस्ट्री पता नहीं है डोमेन नेम का, आप क्या किए उसको बुक कर लिए और उसमें कंटेंट डाल दिए उस कीवर्ड से रिलेटेड, और आप जो है सबमिट कर दिए गूगल में, आप संग संग बैकलिंक देना शुरू कर दिए, तो भाई जो आपका स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है, जो टॉप में रैंक कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उससे संग संग लिंक नहीं देना है। क्योंकि जो नया आप डोमेन नेम लिए हो सकता है कि वो डोमेन नेम मार्क हो एडल्ट, या मार्क हो स्पैम, या मार्क हो कई तरह का इलीगल एक्टिविटी में उसका नाम हो और आपको पता ना हो। ठीक है, ऐसा होता है कि आप सर्च कंसोल में ऐड किए और सर्च कंसोल क्या कर रहा है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है उस डोमेन से रिलेटेड, डोमेन में क्या क्या है। हो सकता है कि एडल्ट मार्क हो। मेरे साथ ऐसा हुआ एक बार, क्या हुआ था कि मैं एक डोमेन नेम लिया था, कुछ फोन जनरेटर से रिलेटेड ही स्पेनिश कीवर्ड, मैं डोमेन नेम लिया, उसके बाद मैं क्या किया कि उसको जो है कंटेंट वगैरह डाला, इंग्लिश में कंटेंट लिखा, स्पेनिश में ट्रांसलेट किया, कंटेंट को अपडेट किया, इमेजेस वगैरह डाला उसमें, उसके बाद जो है उसको ध्यान दिया नहीं कि एडल्ट है कि नहीं है। मुझे लगा कि कीवर्ड ठीक ही दिख रहा है, एडल्ट तो कोई चांस होगा ही नहीं। मैं हिस्ट्री चेक नहीं किया डोमेन नेम का, और मैं उसको जो है साइट को रेडी कर दिया और फटाफट मैं बैकलिंक देना शुरू कर दिया कई सारा वेबसाइट से। फिर देख रहा हूँ जिस वेबसाइट से बैकलिंक दे रहा हूँ उस साइट का परफॉर्मेंस घट रहा है। देख रहा हूँ कि वो साइट जो एडल्ट कीवर्ड पर भी रैंक कर रहा है। मैं बोला एडल्ट कीवर्ड कैसे आ गया? थोड़ा सा रिसर्च किया तो समझ में आ रहा है कि ये जो साइट में डोमेन नेम नया लिया हूँ ये एडल्ट कीवर्ड है। मतलब समझ लो कि वो कुछ लैंग्वेज के लेके जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी लैंग्वेज में कुछ वर्ड का कुछ और मीनिंग होता है, तो उस जो वर्ड था 3 शब्द का डोमेन नेम था, तो उसमें एक शब्द जो है एडल्ट शब्द था, मैं ध्यान दिया नहीं, और वो जो गूगल की नज़र में उस लैंग्वेज में वो एडल्ट वेबसाइट था, और उसी को मैं बहुत सारा डोमेन नेम से बैकलिंक दे रहा था, मतलब बैकलिंक एक्सचेंज कर रहा था। मैं संग से क्या किया कि दोबारा जो है उस सब बैकलिंक हटाया और फिर जाकर दोबारा जो रिक्वेस्ट किया इंडेक्स करने के लिए, जो मेरा अच्छा सा वेबसाइट था। फिर जाकर धीमे धीमे फिर वो सिचुएशन ठीक हुआ। तो ऐसा ऐसा होता है पंगा। ठीक है, बहुत ही मस्त ही बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा किए हैं कांड, बड़े बड़े वेबसाइट जो टॉप में रैंक कर रहे हैं उसको सर्च इंजन से गायब कर दिए हैं इस चक्कर में। नया डोमेन नेम लिया, संग संग बैकलिंक दे दिया उसको। तो नया डोमेन नेम ले रहे हो तो उसको संग संग स्ट्रॉन्ग वेबसाइट से बैकलिंक नहीं देना है। मान लो स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है, ये स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है, ये नॉर्मल नया वेबसाइट शुरू किया हो तो इसको संग संग स्ट्रॉन्ग वेबसाइट से बैकलिंक नहीं देना है। इसको देना है एकदम जो कमजोर वेबसाइट है उससे देना है बैकलिंक। कैसे परफॉर्म कर रहा है, किस चीज़ की वो रैंक कर रहा है, थोड़ा वो ध्यान देना पड़ेगा नया वेबसाइट पर कि क्या है। और डोमेन नेम ले रहे हो तो उस डोमेन नेम को भाई अगर तुम्हें दिख रहा है कि डोमेन नेम में मल्टीपल वर्ड है तो उस वर्ड को ट्रांसलेट कर लेना गूगल में, इंग्लिश में या हिंदी में, कि उसका मीनिंग क्या है, उसका शब्द का अर्थ क्या है। एडल्ट शब्द तो नहीं है। उन्हें कई बार ऐसा होता है कि डोमेन नेम में तुम कीवर्ड मिल गया नया, तुम बहुत खुश हो गए, चलो भाई मस्त कीवर्ड मिल गया, फॉरेन कीवर्ड है, लेकिन ध्यान नहीं दिया एडल्ट कीवर्ड था। और एक एडल्ट कीवर्ड जो है तुम्हारा पूरा जितना भी ब्लॉगिंग साइट है तुम सबसे उसको बैकलिंक दे दिए,
जो उसमें आके जल्दी रैंक हो जाएगा, देखो तुम्हारा वाट लग गया, सबका सब साइट जो है गधे में चला गया, सब साइट तुम्हारा आइडल मार्क होगी। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, कुछ तो साथ हुआ है। एक मेरा स्टूडेंट ही है, बंदा करोड़पति था, सडनली भिखारी बन गया। मतलब इतना साइट वो जनरेट करता था इनकम, इतना स्ट्रॉन्ग वेबसाइट था उसके पास कि वो बंदा समझ लो करोड़पति ही था। अगर वो साइट को सेल करेगा तो करोड़ों का पैसा कमा लेगा, लेकिन गड़बड़ कर दिया और गधे में चला गया। ठीक है, सो बैकलिंक एक्सचेंज जो करना है आपको ध्यान से करना है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है उससे आपको बैकलिंक नहीं देना है। जो आपका नॉर्मल वेबसाइट है उससे बैकलिंक जिसको दे सकते हो, आज किसी से बैकलिंक ले रहे हो तो उसको पॉइंट करो स्ट्रॉन्ग वेबसाइट, भाई मुझे स्ट्रॉन्ग वेबसाइट पर दे जिससे मेरा इनकम आ रहा है। जिस साइड से तुम्हारा इनकम आ रहा है, अच्छा स्टेबल इनकम आ रहा है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें लिंक लोगे। उससे लिंक बहुत रेयर है कि तुम दो, ठीक है, बहुत रेयर है कि दो, एकदम प्रयास करना एकदम मिनिमम देने का। ठीक है, मिनिमम देने का है बात, तो जो निचला साइट है उससे दो, जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उससे बैकलिंक दो उसको, तो बदले में उससे उस साइट पर लिंक लो एक्सचेंज। अब बेस्ट होता है भाई बैकलिंक लेना पैसे पर, एक्सचेंज नहीं। एक्सचेंज में सजेस्ट नहीं करता हूँ, जितना हो सके मिनिमम करो। अगर कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे छोटे मोटे वेबसाइट है, उससे दो और लो मेन साइट पर। इससे तुम यार अच्छा कर पाओगे और इस फील्ड में आगे बढ़ पाओगे और मेरे सबसे कमा पाओगे, क्योंकि भाई यहाँ भी जैसे से आगे बढ़ोगे वैसे से बहुत सारा चीज़ मिलते रहेगा, बहुत सारा चीज़। चलो ठास पाँच वीडियो चला लाइक कर दो, नहीं डिसलाइक कर दो। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में आस्क कर देना, और कोई वीडियो सजेशन है तो भाई दो कमेंट सेक्शन में वीडियो सजेशन कि क्या वीडियो बनाया जाए। चलो बाय, जय हिंद।